Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statement is not true not for the reactions given below. ये reactions आपको given है और इस reactions में आपको बताना है कि कौन सा statement है जो incorrect है. पहला है it is ligand substitution reaction. That's exactly right. ligand का क्या हो गया? substitutions हो गया. मतलब substitution का मतलब होता है एक चीज के बदले दूसरा चीज आ जाना. ठीक है, तो हमने क्या किया, वाटर लिगेंड था उसके जगह पे NH3 को लेके आ गया, तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. सेकेंडली बात करें तो NH3 इज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड व्हाइल द H2 इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये भी ट्रू है, क्योंकि लिगेंड के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे अच्छा तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, फिर NH3 वगैरह आता है, NH3 के बाद फिर क्या आता है, Aro2 वगैरह साइनाइड वगैरह आते हैं, फिर आपका वाटर आता है, वाटर मॉडरेट में माना जाता है, मैंने बीच में स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में आता है, और इसके बाद हैलोजेंस वगैरह आते हैं जो कि बहुत ही वीक माना जाता है. तो NH3 ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग लिगेंड है. नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शंस देयर इज अ चेंज इन द कलर, कलर का चेंज हो रहा है फ्रॉम लाइट ब्लू टू डार्क ब्लू. अब कलर हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो कलर के लिए देखा जाता है आपका स्प्लिटिंग एनर्जी. ठीक है, अब स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे डेल्टा नॉट लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी ऑफ कलर भी उतना ही ज्यादा होगा. इंटेंसिटी ऑफ कलर भी उतना ही आपका ज्यादा होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा आएगा. तो इस केस में अगर मैं बात करूं तो इसके लिए दो फैक्टर चेक करना पड़ता है. सबसे पहला जो आपके पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डिपेंड करता है किसमें, आपका स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पे. स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, यानी लिगेंड जितना अच्छा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ कलर भी ज्यादा होगा. और सेकंड फैक्टर करता है आपका, अगर मान लो लिगेंड सेम हो तो सेंट्रल जो एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम ये या आयन, उसके जेड इफेक्ट पे डिपेंड करता है. सो इसके जेड इफेक्ट पे डिपेंड करेगा. तो अब जब आपका रिएक्शंस हुआ तो वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड गया, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज हो गया, और स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स इंक्रीज करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ कलर भी इंक्रीज करेगा, लाइट ब्लू से डार्क ब्लू आएगा. तो ये भी आपका स्टेटमेंट क्या आपका ट्रू है. हमें फॉल्स ढूंढना है, नॉट ट्रू वाले ढूंढने हैं, तो आई गेस ये वाला होगा. हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन डी को. इसमें क्या आगे जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राडल स्ट्रक्चर होगा और पैरामैग्नेटिक होगा. तो देख लेते हैं टेट्राडल होगा या फिर पैरामेट्रिक होगा या नहीं होगा. तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट. तो कॉपर के लिए एक्स मानेंगे, NH3 न्यूट्रल होता है तो जीरो हो जाएगा, इज इक्वल्स टू +2. तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुका है आपका +2, यानी कॉपर एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे एक्स माना था एक्स ही लिखते हैं +2. और कॉपर का अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो 29 होता है, जिसको लिखा जाता है आपका 3D10N4S1. इसका हालांकि यहाँ पे आर्गन भी होगा, आर्गन लिखने की जरूरत नहीं है. नियरेस्ट नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन इसका एटॉमिक नंबर 18 होता है. तो अब कॉपर क्या आ चुका +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 3D9. 4s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3d से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3d9 बचेगा. अब इस केस में देखा जाए 3d9 है तो 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 9 इलेक्ट्रॉन्स को लिखा कैसे जाता है, कुछ इस तरीके से, यानी 4 ऑर्बिटल्स में 8 इलेक्ट्रॉन और एक ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और साथ में यहाँ पे s में एक सॉरी s पूरा वैकेंट रहेगा और p भी पूरा वैकेंट रहेगा. ये 4s और 4p है और ये 3d है, और यहाँ पे साथ साथ, और अगर 4 पीरियड्स का एलिमेंट तो 4d पूरा का पूरा वैकेंट है. अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के परजेस में ये थोड़ा सा याद रखें कि जब D9 होता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड करा के d में चला जाता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 लिगेंड है तो 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो एक यहाँ पे आएगा 3d, एक आपका 4s, एक आपका 4p और एक आपका दूसरा आपका 4p. तो अब जब इनर इनर वाला ऑर्बिटल यूज होता है तो यहाँ पर dsp2 आएगा, तो इसके लिए हमेशा क्या आता है आपका स्क्वायर प्लेनर आता है, और साथ साथ में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा आपका पैरामैग्नेटिक. तो पैरामैग्नेटिक तो ठीक है, बट यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं होगा. अगर sp3 आता तो टेट्राहेड्रल होता, और dsp2 आ जाए मतलब इनर ऑर्बिटल अगर यूज हो जाए तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर आता. तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका फॉल्स है. सो दैट मींस ओनली डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.